हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से जुड़े हुए वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 2 पार्ट में हम संपूर्ण आधुनिक भारत कवर कर लेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 190 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, फिर लास्ट में स्वीडिश आए थे। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इनका क्रम। अगला सवाल है, सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, फिर लास्ट में स्वीडिश आए थे। अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली है वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1502 ईस्वी में वापिस आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, कहां? कोचीन में 1503 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इसे नियुक्त किया गया था 1505 ईस्वी में। शांत जल नीति लागू किया था, किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू किया था। इसका एक और नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला सवाल है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया, कब किया गया? 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। डच लोग भारत कब आए थे? 1596 ईस्वी में आए थे। डच निवासी थे, कहां से आए थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के यह निवासी हैं, वहीं से ये लोग भारत में आए थे। अगला सवाल है, पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी, कहां पर? मुसलीपट्टनम में की थी 1605 ईस्वी में। दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ, कब पतन हो गया इनका? जब डचों और अंग्रेजों के मध्य में वेदरा का युद्ध हुआ था, कब? 1759 में हुआ था। उसके बाद डचों का भारत में पतन हो गया था, विलुप्त होने लग गए थे लोग। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति से। ठीक है, इसने अनुमति दी थी, तब जाकर इन्होंने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। याद रखिएगा, कहां पर? सूरत में, सन 1613 ईस्वी में। महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में आ चुका है। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार राज्य। अगला सवाल देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? कौन सा जहाज सबसे पहले भारत में आया था? रेड ड्रैगन नाम का जहाज आया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले थे। पौंडुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी। कौन है फ्रांसिस मार्टिन? फ्रांसीसी व्यक्ति है और इसने पांडिचेरी की स्थापना की थी, कब? 1674 में। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 ईस्वी में किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चारनॉक ने 1690 ईस्वी में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तीनों आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1749 से 48 ईस्वी तक चला था और यह समाप्त हुआ था एक्सलो शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है जो 1749 से 54 ईस्वी तक चला था और समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से।
अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, 1758 से 63 ईस्वी तक चला था और समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडी वॉश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों के बीच में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि जो वांडी वॉश का युद्ध है यह किन किन के बीच में हुआ था, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1760 ईस्वी में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि सवाल इन्हीं से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला सवाल है, वांडी वॉश के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था सन 1761 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी से 16वीं शताब्दी तक चला था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है। अगला सवाल देखिएगा, नानक जी के पिता का क्या नाम है? कल्याण चंद। नानक जी के माताजी का नाम है तृप्ता। संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। याद रखिएगा, धर्मशाला और लंगर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। अगला सवाल है, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक भी गुरु अंगद को माना जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अगला सवाल है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में आ चुका है। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला सवाल है, श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसने बनवाया था स्वर्ण मंदिर? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की थी। ये सारे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिंद की चादर कहलाए, कौन कहलाए? गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। श्री गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था, किसे बनाया था? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला सवाल है, रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर में हुआ था। अगला सवाल है, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? इनका पुत्र खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। अगला सवाल है, अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कालकोठरी की घटना हुई थी। ब्लैक होल, इसकी घटना कब हुई थी? 20 जून को हुई थी 1756 को सिराजुद्दौला के समय में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जितनी भी संधियां हुई हैं इनके ऊपर सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला सवाल है, दस्तक प्रथा को समाप्त किया था किसने? मीर कासिम ने। देखिए, जो प्रथाएं चलती हैं इसे किसने शुरू किया था, किसने खत्म किया और किसने पुनः शुरू किया, इस तरह के सवाल एग्जाम में आपने अक्सर देखे होंगे। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। कहाँ पर है प्लासी युद्ध का मैदान? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 ईस्वी में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने।
अगला सवाल है बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए थे। कौन जीते थे इसमें? अंग्रेज जीत गए थे, बाकी सब की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो होते हैं वह विजय होते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अगला सवाल है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इसमें क्या हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तहत इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इलाहाबाद की प्रथम संधि, याद रखिएगा। इसके ऊपर कई बार सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन है? क्लाइव है। बंगाल में द्विध शासन की शुरुआत हुई थी 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। कब से कब तक चला था? 1765 से 72 ईस्वी तक चला था। बंगाल में द्विध शासन को समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में। किसने किया था समाप्त? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगला सवाल है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। अगला सवाल है प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कहां पर? कलकत्ता में 1781 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। अगला सवाल है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ठीक है, ये यही करते थे, फूट डालते थे राजाओं के बीच में और वहां पर राज करते थे। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। याद रखिएगा, यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। अगला सवाल है हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना था? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का। महत्वपूर्ण सवाल है, टीपू सुल्तान के ऊपर सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। द्वितीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। शेर ए मैसूर ने। ठीक है, इनका एक और नाम है शेर ए मैसूर। अगला सवाल है रेतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था? 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में रेतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ की थी। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। सूर्यास्त कानून संबंधित है किससे? स्थायी बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्थ द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, सहायक संधि पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला सवाल है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले यह प्रथम शासक बने थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद राज्य था। दूसरा राज्य है मैसूर। मैसूर राज्य ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी।
अगला सवाल देखिएगा, अवध ने सहायक संधि स्वीकारी थी कब? 1801 ईस्वी में स्वीकार की थी। अगला सवाल है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? 1856 में कुप्रशासन के कारण। अगला सवाल है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है। सहायक संधि से जुड़े हुए जितने भी सवाल है सारे आप पूरे कंप्लीट कीजिएगा। इनके ऊपर वैसे भी कई बार सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला यह पहला मराठा सरदार बना था। कब की थी? 1802 ईस्वी में इन्होंने स्वीकार कर ली थी। अगला सवाल है, बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। यह भारत का प्रथम वायसराय भी है लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई थी 1858 ईस्वी में। अगला सवाल है, वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। सुगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंक के समय में। अगला सवाल है, 1858 का वुड एंड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। वुड एंड डिस्पैच। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। अगला सवाल है, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। कब किया गया? सन 1917 ईस्वी को किया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। सन 1779 ईस्वी को पहली बार प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है, जो सन 1779 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था और यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बनता है। अगला सवाल है, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी को शामिल किया गया था। मंगल पांडे घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। याद रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला सवाल है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसने वीडी सावरकर ने कहा था। अगला सवाल है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। अभिनव भारत क्या है? एक तरह की गुप्त सभा थी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? लॉरेंस एवं सिले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रेली ने। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। किसने?
LER रीज ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। किसने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? RC मजूमदार ने कहा था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। ये सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। सन 1857 से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं आप सारे जरूर याद करिएगा। अगला सवाल है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अगला सवाल लिखिएगा कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। नाना साहब का मूल नाम क्या है? दोनों पंत है। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। याद रखिएगा इनकी समाधि से रिलेटेड भी सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब था और यह निवासी है आगरा का। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, SN सेन है। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। अगला सवाल है क्रिमिनल युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। कब से कब तक हुआ था? 1854 से 56 ईस्वी तक क्रिमिनल युद्ध चला था जिसमें रूस की हार हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रिमिनल युद्ध से। अगला सवाल है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब से कब तक चला था? 1859 से 60 तक चला था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र है। अगला सवाल है सन्यासी विद्रोह हुआ था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद भट्ट में मिलता है। बगेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमघर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। अगला सवाल है कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में। अगला सवाल है कुका विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। अगला है संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में। इनके नेता रहे थे बिरसा मुंडा। अगला सवाल है उल गुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 ईस्वी में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सन 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। अगला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा और रद्द किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य है। अगला सवाल है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत कहा गया है किसे? राजा राम मोहन राय को। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक ईश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला सवाल है राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त।
अगला सवाल है, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला सवाल है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। इनका मूल नाम है शंकर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए इसका नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की है। वेदों की और लोटों का नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला सवाल है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु हैं स्वामी बिरजानंद। चलिए, लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? एसएससी 2017 का सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, सेकंड पार्ट अभी हम कल कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यहीं से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हम ये चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हमें क्विक रिवीजन करना है तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है आप सभी लोगों के लिए। आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से, और आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा समय आप बचा भी सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।